चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं। 54 देखिए 54 क्या कह रहा है। सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो ये प्रश्न बड़े, अब थोड़े से बड़े शुरू हो गए। इनमें हमें कम से कम 3 नंबर का प्रश्न आएगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे इस प्रश्न को कैसे करना है। थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो देखो पहले लिखेंगे हम LHS लेने पर। सबसे पहले LHS ले लेंगे तो LHS है हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, अपॉन नीचे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब क्या करना है आपको लिखना है अंश तथा हर में, अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, अब भाग दे दो ऊपर और नीचे, किससे दे दें भाग? कॉस थीटा से। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। भैया यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो बहुत सिंपल सा बात, अभी हमने कुछ नहीं किया है, बहुत सिंपल सा चल रहा है हमारा। अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है हमारे पास? हो जाता है टेन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि ये कट गया, आपस में क्या बचा? -1 प्लस 1 अपॉन कॉस क्या हो गया? सेक थीटा। इसी प्रकार नीचे लिखेंगे टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। आगे बढ़ेंगे। अब देखो इसको थोड़ा सा अरेंज करके सही से लिख देते हैं। इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि टेन थीटा, सेक थीटा लिख दो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, है ना, -1, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, अपॉन सिमिलरली नीचे कर लो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब यहां पर भी क्या करेंगे? ऊपर नीचे गुणा करूंगा मैं, किसकी? टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा की गुणा करी मैंने। अब इसकी जब गुणा करेंगे अंदर, तो एक बार तो इस 1 के साथ गुणा होगी, एक बार इस पूरे के साथ गुणा होगी, है ना। चलो, तो देखो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना इस टर्म को। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा गुणा टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस, है ना, टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन, सिमिलरली नीचे करो, है ना, यही काम हम नीचे करते हैं। नीचे देखो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, इसको ऐसे लिख देते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। यहां पे गुणा मत करो अंदर। चलो, अब देखो ध्यान से देखना, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस सेक थीटा, है ना, अपॉन नीचे, नीचे क्या है, नीचे एज इट इज यों का तो लिख दो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस सेक थीटा। कंफ्यूज नहीं होना है, देखो ध्यान से देखना प्रश्न को। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या हुआ, देखो सेक, अब हमें मालूम होता है कि देखो हम जानते हैं एक आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। यह एक सर्वसमीका है, एक आइडेंटिटी है, बट यहाँ पे उल्टा है। कैसा है, उल्टा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर मैं इधर से माइनस कॉमन लेके माइनस उधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो ये चेंज हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो वही काम मैं यहां पे करने जा रहा हूं, क्या कर देता हूं, -1 और इस माइनस के अंदर गुणा कर देता हूं, माइनस टेन थीटा प्लस में सेक थीटा। बहुत ध्यान से समझना है इस वाली लाइन को, है ना। अब नीचे क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 गुणा में टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। अब देखो ऊपर क्या करो, माइनस कॉमन लो, ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया, प्लस का टेन थीटा हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। नीचे क्या है, नीचे चल रहा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और एक ब्रैकेट में चल रहा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखो बच्चों, ये पूरी टर्म कट गई, क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा माइनस का 1 अपॉन नीचे क्या बचा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब इस वाले माइनस को नीचे भेज दो, यानी नीचे गुणा कर दो इस माइनस की, तो ऊपर बचेगा 1, नीचे क्या, नीचे पद चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये सेक प्लस का हो जाएगा सेक थीटा माइनस का हो जाएगा टेन थीटा। अब जरा आप अपने आरएचएस को देखो, क्या आप आरएचएस तक पहुंच गए? अरे वाह, बिल्कुल सर। तो ये बेटा क्या आ गई आपकी, बराबर आ गई आरएचएस। तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इतना सा था ये क्वेश्चन, सिंपल था, इजी था, लेकिन अगर थोड़ा सा इधर ध्यान भटका तो प्रश्न समझ में नहीं आएगा। अच्छे से समझ लो, अगर समझ में नहीं आया तो एक दो बार दोबारा से बैक करके रिवाइज करो, डेफिनेटली समझ में आएगा। और नहीं आया तो फिर से कमेंट करो, फिर से लिखेंगे, फिर से समझाएंगे। मॉड्यूलेशन स्टडी क्लासेस में आप बिल्कुल समझ कर ही जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न पर।